अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का टॉपिक क्या है? चेक जो है ना, उसका क्या, उसके क्या लीगल हैसियत क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और चेक लेना और चेक देना कैसा है। अगर तो आपने किसी से पेमेंट लेनी है तो वो शख्स आपको चेक दे देता है, तो उसमें क्या चीज़ें देखनी है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि उसका अकाउंट जो है ना उसके अपने नाम पे है, और वो फ़ोटो अकाउंट नहीं है। फ़ोटो अकाउंट का मतलब ये होता है कि जिसमें उस शख्स को पर्सनली अपेयर होके जो है ना वो चेक कैश करवाना पड़ता है, और वो अकेला बंदा किसी को वो जो है ना क्रॉस चेक जारी नहीं कर सकता। अगर वो क्रॉस चेक जारी करेगा तो उस क्रॉस चेक की वैल्यू नहीं होगी। तो अगर तो वो फोटो अकाउंट है तो उसका आपने चेक ले लिया है, तो उसके ऊपर मेमो जो है ना वो कभी भी इनसफिशिएंट फंड्स की नहीं लगेगी, बल्कि वो पर्सनल अपेयरेंस की लगेगी कि ये इसका अकाउंट जो है फोटो अकाउंट है, और वो पर्सनल अपेयर होके जो है ना वो इसका चेक जो है ना वो कैश होगा। तो उस चेक पे मीमो लगने के बाद एफआईआर के चांसेस 50-50% होते हैं। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है ना वो कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। जिस वक्त आप 22 से 22 बी में जाएंगे जस्टिस ऑफिस के पास, तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दोबारा देना पड़ेगा पेमेंट का, कि इसने पेमेंट ली और उसके अगेंस्ट ये जो है चेक दिया, और इसने जानबूझ के, यानी कि ये फोटो अकाउंट का चेक दिया है और इसने बताया भी नहीं है। इन पर्सन जो है ना इसने वो साइन अंगूठा किए हैं और उसके बाद इसने चेक दिया। लेकिन जो चेक रेगुलर चेक होते हैं उनमें जिस वक्त मीमो लग जाती है इनसफिशिएंट फंड्स की, तो फिर उसका पर्चा जो है ना वो मस्ट है। अगर वो गारंटी का चेक नहीं है, तो अगर तो गारंटी का चेक है और जिस शख्स ने चेक दिया है वो कोर्ट में ये बात साबित कर देता है कि ये गारंटी का चेक है, तो उसके ऊपर भले मीमो लग जाए लेकिन उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। और अगर वो गारंटी का चेक नहीं है, स्पेसिफिकली कोई लायबिलिटी जो है ना उसको ऑनर करने के लिए, लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए, या आपकी जो कर्जे की अमाउंट है या आपकी जो किसी और चीज़ की अमाउंट है वो देने के लिए वो चेक उस शख्स ने जारी किया है और उसके ऊपर मेमो लगती है, तो फिर तो उसकी एफआईआर होगी। अच्छा, चेक की एफआईआर होगी या नहीं होगी इसको हम डिस्कस कर लिया। ये बड़ा सिंपल सा है और तकरीबन हर इंसान को पता है, इसलिए इसकी डिटेल में जाना जो है ना वो एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है। सिर्फ दो दो हरफी बात है कि अगर गारंटी का चेक होगा तो उसकी एफआईआर नहीं होगी, अगर गारंटी का नहीं है, लायबिलिटी के लिए, स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए, तो उसकी एफआईआर होगी। और अगर इनसफिशिएंट फंड्स हैं तो फिर एफआईआर होगी। अगर खुद पेमेंट रुकवाई है या किसी वजह से किसी यानी कि कोई आपके पास जवाब है, आपने खुद पेमेंट रुकवाई है या आपका फोटो अकाउंट है, तो फिर एफआईआर जो है ना वो मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, बड़े केसों में हुई भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। उसके लिए फिर वो लीगल फाइट करनी पड़ती है। हाँ, एफआईआर आपने करवा ली, उसके बाद बंदा अरेस्ट हो गया। अब बेल स्टेज पे भी यही चीज़ें सामने आती हैं। अगर तो लायबिलिटी है, क्लियर कट लायबिलिटी है, फिर तो बेल स्टेज पे भी जो है ना वो उसकी बेल जो है ना वो कैंसिल होने के चांसेस हैं, रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। और अगर लायबिलिटी नहीं है, गारंटी है, या कोई फोटो अकाउंट है, या इस तरीके से कोई और चीज़ है, या वो जो है ना वो जिस शख्स ने चेक जारी किया वो कुछ साबित कर देता है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई इस तरह का, तो फिर उसकी बेल होने के चांसेस ज़्यादा है, 90% से भी ज़्यादा है। हाँ, आपने एफआईआर करवा ली, बंदा अंदर हो गया, लेकिन ये जो एफआईआर है 499 एफ के तहत जो हुई है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। आपको पैसे वापस लेने के लिए आपको एक रिकवरी सूट जो है ना ऑर्डर 37 के तहत जो है ना वो रिकवरी सूट करना पड़ेगा, जो कि समरी ट्रायल है, और ये भी सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास इसको फाइल किया जाता है। ये सिविल कोर्ट का मैटर नहीं है, सिविल सूट है, समरी ट्रायल है, ऑर्डर 37 के तहत ये ऊपर फाइल होना है, ऊपर सेशन कोर्ट में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ये लगेगा और वहां से ये डिसाइड होगा, उसमें आपकी रिकवरी होगी। उस ऑर्डर 37 के केस में आप रिकवरी में जा सकते हैं। चेक का जो आपने पर्चा करवाया है उसका कोई जो है ना वो पैसे के लिए वो उसका बेनिफिट नहीं होगा। वो अगली पार्टी के ऊपर सिर्फ प्रेशर डाला जाता है कि वो टेबल टॉक पे आए और पेमेंट करे। पुलिस जो है ना वो रिकवरी नहीं करवा के देगी, रिकवरी कोर्ट ने करवानी है सिविल सूट में। अब क्वेश्चन एक आया है कि चेक के साथ हमने स्टाम्प भी ले लिया है
और अकाउंट उसका फ़ोटो अकाउंट है, लेकिन स्टाम्प पे उसने लिख के दिया सारा। तो इसमें एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना उसने स्टाम्प जो है ना आपके पास उस बंदे का, वो एक आपके पास वैलिड एडिशनल प्रूफ है, एडिशनल एविडेंस है कि उस बंदे ने पैसे आपसे लिए थे और आपको पैसों की पेमेंट करने के लिए उसने इस यकीन दहानी के साथ आपको चेक दिया कि उस डेट तक या तो वो आपको कैश दे देगा और चेक वापस ले लेगा, या उसका चेक जो है ना वो कैश हो जाएगा। तो इस सूरत में क्लियर कट जो है ना ये लायबिलिटी बनती है, और लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए उस बंदे ने चेक दिया है। तो इस केस में जो है ना उसकी एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन रिकवरी आपकी फिर मैं वही कहूँगा कि ऑर्डर 37 में, ऑर्डर 37 के साथ जो सिविल सूट करेंगे उसमें होगी। शुक्रिया।